तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सूजियान को। वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और अरसा उसके पास खड़ी सोच रही होती है कि इसने तो सिर्फ आधे घंटे में ही अपनी डेंटियंस को एक्टिवेट कर दिया, जबकि मुझे तो 7 दिन लग गए थे। और फिर मिंग्यू सूजियान से कहती है कि बस अब तुम बस करो, क्योंकि तुम अपनी डेंटियंस को पहले ही एक्टिवेट कर चुके हो, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की ट्रेनिंग तुम कल से शुरू करना। तो ये सुनकर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो खड़ा होकर सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और कहता है कि फाइनली अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलेगा। मगर फिर अरसा कहती है कि अगर वो बेड पे सोने वाला है तो फिर हम कहाँ सोएंगे। तो मिंग्यू कहती है कि क्यों ना उसे इस सोफे पे सुला दें। तो अरसा उसे मना कर देती है और वो कहती है कि उसे रिकवर करने के लिए अच्छी नींद चाहिए, जो कि उसे अपने रूम में ही आएगी। तो मिंग्यू कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो भी करना है कर लो, मैं यहीं पे सो रही हूँ। और वो वहीं सोफे पे ही सो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो डार्क वर्ल्ड से टेलीपोर्ट होके एंसेस्टर लैंड की तरफ आ रहा था। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो कहता है कि मंदिर के पुजारियों को मेरे बारे में पता चल चुका होगा। जिसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से सूजियान को देखते हैं। वो अपने रूम में सोया हुआ था और वो कोई अच्छा सा ख्वाब देख रहा था। तो हमें उसका ख्वाब दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में सो रहा होता है कि अचानक से बाहर बिजली कड़कना शुरू होती है और कोई चीज़ उसके चेहरे पे आके लगती है और वो फौरन से उठ खड़ा होता है। तो वो देखता है कि कोई एनर्जी स्टोन उसके फेस पे लगा है। तो वो उसे उठाकर देखता है, जिसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है और वो सूजियान पर अटैक कर देती हैं। तो सूजियान के हाथ में जो स्टोन होता है वो उन्हें रोक लेता है और उनका वो मास्क भी हट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि अरसा और मिंग्यू होती हैं। तो सूजियान उस स्टोन की मदद से उसे पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो समझ जाती हैं कि वो इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकती। तो वो अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट करती है और दोनों ही एक साथ सूजियान पे हमला कर देती हैं। तो सूजियान अपने स्टोन की मदद से वहाँ से उड़कर भागने लगता है, मगर वो उसका पीछा करती हैं। तो सूजियान एक जगह आकर लैंड करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अरसा उस पर अपनी मल्टी शॉट टेक्निक से अटैक करती है, मगर सूजियान उस स्टोन की वजह से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और उन सभी शॉट्स को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सूजियान फिर से अपने नॉर्मल गेटअप में आ जाता है और फिर वो उड़ने लगता है और थोड़ी देर ऊपर जाकर फिर वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करता है और जैसे ही उन पे अटैक करता है तो हम उसके ड्रीम से बाहर आ जाते हैं। वो अभी भी ड्रीम के अंदर ही होता है और उन लोगों की पिटाई कर रहा था और नींद में ही अपने हाथ पैर चला रहा था कि अचानक से उसका हाथ अरसा के हाथ को जाके टच करता है, जिसकी वजह से अरसा अपनी नींद से उठ जाती है। और जब वो देखती है कि उसका हाथ उसे बार बार टच हो रहा है तो उसे लगा कि शायद सूजियान जानबूझ के उसे छेड़ रहा है। तो वो उसे एक जोरदार पंच मारती है। तो सूजियान के चीखने की आवाज से मिंग्यू भी उठ जाती है और वो समझ जाती है कि उसकी पिटाई हो रही है। तो वो उनके रूम में आकर देखती है तो अरसा ने सूजियान के गले से पकड़ा हुआ होता है और वो उसे मुक्का मार रही थी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजियान का फेस बिल्कुल सूजा हुआ होता है और उसकी एक आंख भी लाल हो चुकी थी। जिसके बाद मिंग्यू उससे कहती है कि अब तुम्हारी डेंटियंस एक्टिवेट हो चुकी हैं, तो तुम ऑफिशियली कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हो और आज से तुम एक कल्टीवेटर हो और तुम्हें अब एनर्जी रिफाइनिंग का काम करना है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि एनर्जी को रिफाइन करने के 9 लेवल होते हैं। तो वो उसे फर्स्ट स्टेज के बारे में बताती है कि जब तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी मेरिडियन से फ्लो होकर तुम्हारी डेंटियंस में इकट्ठी होना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि तुम अभी फर्स्ट लेवल में हो, और जब नेचुरल एनर्जी तुम्हारी बॉडी में इकट्ठी होने लगे तो समझ जाओ कि तुम दूसरे लेवल में हो। इसी तरह लेवल 3 में भी तुम्हें एनर्जी रिफाइन करनी है और फिर लेवल 5, 6, 7, 8, 9 तक तुम्हें यही ऑर्डर फॉलो करना है। मगर अब तुम फिलहाल फर्स्ट स्टेज में हो तो तुम्हें अपनी मेरिडियंस पर थोड़ा सा प्रेशर डालकर नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि तुम्हारी मेरिडियंस और तुम्हारी डेंटियंस दोनों ही स्ट्रांग हो सकें। और वैसे भी एक ह्यूमन बॉडी में 8 मेरिडियंस और 72 से ज़्यादा डेंटियंस होती हैं और डेंटियंस बहुत ही वास्ट एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा किया जा सकता है। तो तुम्हें अपनी डेंटियंस को और भी स्ट्रांग बनाना होगा ताकि वो तुम्हारी मेरिडियंस में और भी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें। तो सूजियान कहता है कि मैंने अभी कल ही तो अपनी डेंटियंस को एक्टिवेट किया है। तो मिंग्यू कहती है कि तो फिर ठीक है, तुम्हें अब उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे तुमने नेचुरल एनर्जी को स्टोर करना है। तो सूजियान उसकी बात मान लेता है और फिर वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। तो मिंग्यू से कहती है कि आज से मैं तुम्हें डार्क मेंटल मेथड सिखाऊंगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और जो कुछ मैं बताऊं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंग्यू और अरसा के बीच में एक डील चल रही होती है और वो दोनों कहती हैं कि हम दोनों ही उसे अपने अलग अलग सेट के मेथड से कल्टीवेट करवाएंगे और वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है और वो खुद ही उसे अपना टीचर चुनेगा। तो मिंग्यू कहती है कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि लास्ट नाइट मैंने उससे बहुत ही अच्छी डील कर ली
क्योंकि डार्क मेंटल मेथड बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंप्रूव करेगी इसे। और दूसरी तरफ हम अरसा को देखते हैं, वो एक रूम में आती है और वो कहती है कि ये एंसेस्टर लैंड तो बहुत ही कमाल की जगह है। और फिर वो एक टेबलेट के पास आकर बैठ जाती है और उसमें कुछ वीडियो प्ले हो रही थी, तो वो उसे देखने बैठ जाती है। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे मिंग्यू आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, अब मेरी बारी है। तो अरसा उसे गुस्से से घूर कर देखती है, तो मिंग्यू उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम अपने वादे से मुकर रही हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? तो अरसा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपने वादे से बिल्कुल भी नहीं मुकरने वाली। और फिर वो दिल ही दिल में कहती है कि मेरी बारी अब 2 घंटे के बाद ही आएगी, तब तक मुझे वेट करना होगा। तो ये लोग पता नहीं कैसे इतनी अच्छी एनिमेशन हाथ से बना लेते हैं। तो मिंग्यू दिल ही दिल में कहती है कि अरसा हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट है, मगर वो थोड़ी सी स्टूपिड भी है, क्योंकि सुजियान ने हमें पहले ही बता दिया था कि ये किसी तरह का इल्यूजन नहीं है, ये बस एक असल में कैमरा से ली गई फुटेजेस हैं, जिन्हें जोड़कर एक ड्रामा बनाया गया है। तो थोड़ी देर के बाद वो स्टेप को ऑफ कर देती है, जिस पर अरसा गुस्सा होती है और वो कहती है कि तुमने इसे बंद क्यों कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजियान अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और दूसरी तरफ मिंग्यू और अरसा वो एक अलग रूम में होती हैं, जहां अरसा अभी भी उस टैब में कुछ ड्रामा देख रही होती है। जिसके बाद अचानक वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।